बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर महिला कार्यकर्ता ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। सिमरिया सीट से 3 बार लड़ चुके हैं चुनाव पंकज पटेल। बसपा कार्यकर्ता के साथ जनपद सदस्य हैं। पीड़ित महिला पत्नी बनाने का झांसा देकर 6 साल तक शोषण करने का लगाया आरोप। एसपी कार्यालय सहित अनुसूचित जाति थाना में भी की गई शिकायत। आपको बता दें कि रीवा के राजनीतिक सियासत पर चल रहे घमासान के बीच अब बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता और महिला कार्यकर्ता के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। यहां रीवा जनपद सदस्य व बसपा की महिला कार्यकर्ता ने सिमरिया विधानसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके बसपा प्रत्याशी और बसपा के प्रदेश प्रभारी पर बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक बसपा नेता ने पहले तो जबरन उनके साथ संबंध बनाए और जब विरोध किया तो पत्नी बनाने का झांसा देकर 6 सालों तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने आज पुलिस अधिकारियों के कार्यालय सहित महिला थाने पहुंचकर शिकायती आवेदन पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। महिला ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि बसपा की एक वह छोटी सी कार्यकर्ता है। उन्होंने बताया कि मेरा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी का राजनीतिक संपर्क 2018 से हुआ, जब वह मेरे विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे और मैं कार्यकर्ता थी। आरोप है कि सबसे पहले बसपा नेता ने रीवा स्थित घर में बुलाकर उनके साथ जबरन संबंध बनाया और जब विरोध किया तो शादी कर पत्नी बनाने का झांसा देकर तकरीबन 6 वर्षों तक शोषण किया गया। महिला का आरोप बीते कुछ माह से बसपा नेता ने मुझसे किनारा कर लिया और अब ना तो वह फ़ोन उठाते हैं और ना ही बात करते हैं। शिकायत करने पर तरह तरह की धमकियाँ दी जाती है। मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी वर्तमान में विधानसभा सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया और मुझे पत्नी बनाने के लिए मुझे वो झूठा दिलासा देते रहे। मैं उनकी बातों में रही और मुझे वो अपने घर भी ले जाते थे और मेरा शोषण करते थे और बोलते थे कि मैं आपकी पत्नी, अभी आप शांत रहिए, जब तक आप शांत रहेंगी तो मैं आपका खर्च उठाता रहूँगा। मुझे खर्च भी देते थे तो मैं उन पे विश्वास करती थी। बोले कि मैं चुनाव के बाद चुनाव जीत जाऊँगा तो आपको अपनाऊँगा। और 2018 का भी चुनाव हार गए और 2023 का भी चुनाव हार गए तो फिर वो बहाना करने लगे। जब मैंने जनवरी से उन पे दबाव डालना शुरू किया तो मुझ पे कट होने लगे, इग्नोर करने लगे। बोले अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए फिर उसके बाद करूँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो बदनामी होगी, तो थोड़ा असर पड़ेगा। मैंने भी उनकी बात मान ली क्योंकि मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए फिर अप्रैल से मैंने उन पे जोर दबाव देना शुरू कर दिया कि आप घर में बात करिए, मुझे अपनाइए, मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाइए। मेरी चारों जगह हर जगह बदनामी होती है। हमेशा मेरे साथ में मीटिंग में मुझे खुद ले चलते थे। मैं उनके साथ में हमेशा मीटिंग करके मैं जाती थी। पार्टी के सभी लोगों को, एक-एक व्यक्ति को जानकारी कि हमारा उनका संबंध था। तो फिर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मई जून से उन्होंने पूरी तरह से दूरियां बना ली, बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 1-2 महीना मैंने इंतजार किया। मैंने सोचा शायद ही समझ जाएंगे, शायद समझ जाएंगे। तो जब मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर अनंतपुर में मेरा हाउस में गई और उनकी पत्नी थी, तो मैंने उनकी पत्नी स्नेहलता पटेल को पूरी जानकारी दी कि ऐसी बात है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं परेशान हूँ। तो फिर वो पंकज पटेल से फ़ोन पे बात करवाई कि वो बोल रही हैं, झूठ बोल दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झूठ बोलेंगे। बोले ऐसा कोई कहाँ आप उनके साथ जाती थी? मीट सिमरिया की सभी कार्यक्रम में, भोपाल साथ में जाते थे। फिर ट्रेन में तो मान लीजिए अलग-अलग जाते थे, लेकिन स्टेशन से होटल तक में वो साथ में जाते थे। वहाँ होटल में रूम लेते थे, वहाँ मिलते थे, अपने घर में भी मिलते थे। घर में उनकी पत्नी भी रहती है? पत्नी उनकी भोपाल चली जाती थी, उनके बच्चे भोपाल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनकी भोपाल जब उनकी पत्नी चली जाती थी तब मुझे ले जाती थी। FIR की बात हो गई है। मेरी जान खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। उन लोग मुझ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा की आप लोगों से गुहार है, मुझे न्याय दिलाइए आप। अब आपके पति से आपकी कैसे संबंध है? वो बहुत परेशान करते हैं। जैसे अब वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मत करो, क्योंकि जो पंकज पटेल है मेरे पति से साँठ-गाँठ कर चुके हैं कि ये अपने घर में अपने पत्नी को टॉर्चर करें तो मेरे खिलाफ कोई केस ना करें। साँठ-गाँठ कर चुके हैं।